नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। मित्रों, फिर हाजिर हूं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों को लेकर। खबरों के पीछे की खबर क्या है, इसे समझने, इसे बूझने के प्रयास के लिए बीते कुछ 24-36 घंटों में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिन्हें लेकर फिर मध्य प्रदेश में कुछ ना कुछ सुगबुगाहट भी है और चर्चाएं तेज हैं। दरअसल एक मामला मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ा हुआ है। उनकी मोहन भागवत से मुलाकात और मोहन भागवत से मुलाकात के बाद स्वयं शिवराज सिंह चौहान का एक बयान। इसके अलावा सिया, एक वो संस्था जिसे वो पर्यावरणीय मंजूरियां देती है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी। और उधर कांग्रेस के जो नेतागण हैं, अपने पाले में कैसे गोल पर गोल मार रहे हैं और कहीं ना कहीं उससे पार्टी मुश्किलों में आ रही है। तो ये मसले, ये मामले हैं। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए चलते हैं एक बहुत बहुत खास मेहमान। पहले जोड़ता हूं, जुड़ गए हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब। आप इन्हें रोज देखते हैं, सुनते हैं। अरुण सर, बहुत स्वागत आपका। और शुरुआत यहीं से कि शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात परसों हुई थी डॉक्टर मोहन भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख। और इसके बाद फिर चर्चाएं इस बात की निकल पड़ी हैं, चल पड़ी हैं, जो एक चूचू का मुरब्बा बना हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव 2 साल से ज्यादा का लगभग वक्त हो रहा है। जेपी नड्डा को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिले हैं और बार बार होता है कि अब चुना जाएगा, तब चुना जाएगा। प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, राज्यों ने जो प्रक्रिया होनी थी चुनाव की वो हो चुकी है और अब रास्ता साफ है। लेकिन संकट वही है कि कहीं ना कहीं संघ और मोदी शाह के बीच जो द्वंद है, कौन अध्यक्ष हो, वो चाहते हैं हमारा वही, जैसे जेपी नड्डा है वैसा कोई अध्यक्ष हो। संघ चाहता है नहीं, इस बार हमारे मन का अध्यक्ष। और ये जो मुलाकात है, मुलाकात के बाद फिर चला है शिवराज का नाम। और शिवराज सिंह चौहान से जब मध्य प्रदेश में पूछा गया बीती शाम, मंगलवार की शाम, तो उन्होंने कहा है कि मैं तो मोदी के जो मिले दायित्व से बहुत खुश हूं। काम पूजा है जो करते हैं, जैसी शैली होती है, ना मैंने कभी सोचा, ना किसी ने कहा और ना कभी सोच सकता हूं। प्रतिक्रिया आपकी इस पे? संजीव जी, सबसे पहले तो 4 PM के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा ये मानना है कि पिछले आप 14 से शुरू करिए, शिवराज सिंह का नाम लगातार ऊपर आता रहा है, नीचे जाता रहा, ऊपर आता रहा, नीचे जाता रहा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी ने जो लाइन बनाई है और जो जिस तरह की चीजें की उन्होंने, ठीक उसके उलट शिवराज सिंह का व्यक्तित्व है। शिवराज सिंह को हम लोग मजाक में कहते हैं आलू हैं, कहीं भी रख दो, जहां मीठा होना है वहां मीठे हो जाएंगे, जहां तीखा होना है वहां तीखे हो जाएंगे। कहीं भी उन्होंने कभी भी, मतलब आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कपड़े देख के पहचाने। आप याद करिए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी का नाम चला था, तब आडवाणी जी ने कहा था, और उनमें एक नाम शिवराज सिंह का भी लिया था कि हमारे पास बहुत सारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, के लायक लोग हैं। अब जो परसों मुलाकात हुई है, देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। संघ जोशी जी के नाम पे अड़ा हुआ है और मोदी जी जो हैं वो अपना पिट्ठू बैठाना चाहते हैं। नड्डा जैसे बैठे हुए हैं, नड्डा जी की कोई राजनीतिक हैसियत, तो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन वास्तविकता में वो क्या हैं ये आप और हम जानते हैं। अब एक कल बात संघ प्रमुख ने कही है कि संघ का हिंदू का स्वाभाविक धर्म समन्वय का है, संघर्ष का नहीं है। तो मुझे लगता है वो हिंदू की जगह वो संघ कहना चाहते थे, और ये मैसेज उन्होंने दुनिया को नहीं, नरेंद्र मोदी को दिया है। अब क्या है, देखिए मोदी जी अड़े हैं और लगातार मोदी जी का जो डंका पिट रहा है उसका खामियाजा तो संघ को ही भुगतना पड़ेगा। दरअसल ये एक तो हम सब जानते हैं, भाजपा संघ का अनुसांगिक संगठन है, जैसे तमाम संगठन है उनमें से एक है। अब इसके जरिए वो सत्ता में आए हैं, सरकार बनाई है, सरकार देश की सत्ता हासिल की है, और जो कुछ हो रहा है भाई मूल कौन है? संघ है। अब संघ के हाथ से मोदी जी ने एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोल छीन लिया, या गांव की भाषा में कहें तो नरेंद्र मोदी संघ के वो बिगड़ैल बेटे हैं जो बाप को ही आंख दिखा रहे हैं, और अब यहीं पर अड़ गया है। क्योंकि बात आती है, गांव में होता, अच्छा बेटा आजा, तुझे जमीन नहीं दूंगा, हिस्सा नहीं दूंगा। यहां भी यही है, संघ जो है इशारों इशारों में बातें कर रहा है
कि भैया 75 साल के हो गए, अब जगह दो, सारी चीजें हो रही हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन संघ प्रमुख अपना इस्तीफा दें और मोदी जी के लिए रास्ता बना के चलिए बढ़िया आगे। तो ऐसे में जो अपने शिवराज जी की मुलाकात हुई, शिवराज जी बहुत विनम्र, बहुत मीठे, बहुत अच्छे आदमी हैं। और उनसे जब कल पूछा गया तो उन्होंने कहा ना मुझसे मैं किसी ने कहा ना मैंने सोचा, जो मुझे काम दिया गया है। अब वो कृषि मंत्रालय को मंदिर बना के पूजा कर रहे हैं। यही उनकी खासियत है जो उन्हें सब तरफ मुकाबले में खड़ा कर देती है। वो नहीं बोलते। आप देखिए नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह को कैसे अपमानित किया था। विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, जबकि 166 सीटें थी। बाद में उन्हें लोकसभा लड़ाया गया और फिर कृषि मंत्री। लेकिन थोड़ा बहुत शिवराज जी बोले थे, लेकिन उन लोगों को लेके बोले थे जिन्होंने उनको अपने, जिनके वो मुखिया होते थे कुछ दिन पहले तक, उन्होंने अपने पोस्टरों से भी गायब कर दिया था। वो दुख तो उन्होंने जरूर जताया, लेकिन बाकी कुछ नहीं बोले। ऐसे में संघ प्रमुख का कल का दुनिया भर के लोगों के विज्ञान भवन में ये बात कही उन्होंने। वहां 25 देशों के राजदूत थे और तमाम क्षेत्रों के आए हुए लोग थे। तो ये जो बातचीत कल उन्होंने ये कही और परसों उनकी मुलाकात हुई, तो इसको ऐसे जोड़िए। बातों बातों, अपने यहाँ कहावत है ना गांव में कि बेटी को पीट के बहू को समझाया जाता है। तो संघ प्रमुख अभी कभी इधर से तीर चला रहे हैं, कभी इधर से चला रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि सीधे सीधे तो शिवराज सिंह से उनकी मुलाकात, बाकी कुछ भी हो कोई नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन ये मोदी को एक संकेत है, एक संदेश भी है कि भैया 17 सितंबर को आपका दिन, 75वां वर्ष पूरा, जय हिंद, जय भारत, बढ़िए आगे, ये है। और इसमें इसके लिए आज की तारीख में दोनों कुर्सियां जो हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो और चाहे भाजपा अध्यक्ष की हो, संघ की नजर में शिवराज सिंह एक प्रत्याशी तो हैं। राइट, राइट, बिल्कुल ये बिल्कुल। नहीं इसमें देखिए, कोई शक नहीं है। तो मोदी अगर 17 सितंबर को पद छोड़ते हैं तब भी, और अगर अध्यक्ष नया चुना जाता है तब भी, शिवराज सिंह सबसे आगे तो खड़े हैं। राइट, राइट, बिल्कुल। नहीं लेकिन देखिए, बड़ा दिलचस्प है। हम शिवराज जी को हम भी बहुत लंबे वक्त से जानते हैं, उस दौर से जानते हैं जब वो 1990 जो वन में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए थे, बुदनी जैसे, और वो पांव पांव वाले भैया। और हमने उनको उस दौर में भी देखा है जब वो भारतीय जनता युवा मोर्चा में होता है, हमारा प्रेस नोट लेके आया करते थे, ध्यान है हमको। और कैसे उनकी एक शैली होती थी कि भैया थोड़ा बड़ा छाप देना, थोड़ा बड़ा हो जाए, वो सब। और देखिए बड़े चतुर हैं, आपने कहा, बहुत सुंदर बात कही। आलू भी हैं, विनम्रता भी उनमें कूट कूट कर भरी, लेकिन कुटिलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और देखिए, आपको याद होगा अरुण दीक्षित साहब कि जब अटल आडवाणी का युग होता था तो उनका भाषण आडवाणी से शुरू होकर आडवाणी पर, अटल जी से शुरू होकर अटल जी पे खत्म होता था। हम देख रहे हैं जैसे ही 2014 में फिजा बदली, तो फिर कैसे बदले हैं शिवराज जी। अब उनका हर भाषण मोदी पे शुरू होता है, मोदी पे खत्म होता है। भले ही आपने कहा कितने उनको नीचा दिखाना, क्या क्या नहीं किया। ये जो कुटिलता, ये जो कुटिलता है, ये जो कुटिलता है, ये जो अभी कह रहे हैं कि ना मैंने कभी सोचा है, ना किसी ने कहा है, ना कभी सोच सकता हूं। और जब आप कह रहे हैं कि दोनों पद हैं, इसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा। जो ये मैंने कहा कि उनकी उनकी मधुरता और उसके विपरीत हालात दोनों पर। उन्हें बहुत लोगों को निपटाया है मध्य प्रदेश में, बहुत नहीं लोगों नहीं, को देश में अपने संदेश पहुंचाए हैं। आपकी टिप्पणी। पहले पहले सबसे पहले कुटिलता की बात अगर करें तो उमा भारती यहीं बैठी है भोपाल में कहीं, कभी उनसे पूछिए क्या दुर्गति बड़ा मलहरा में उन्होंने की थी। एक पुलिस अफसर और वो अरविंद भदौरिया, दोनों ने मिलके, हम वहां मौके पे थे, उमा भारती एक तरह से चिल्ला चिल्ला के रोई कि मेरी जान खतरे में है। मतलब वो उमा भारती जो 2003 में सिंहासन पर बैठी थी और कुछ समय बाद उनकी ये दुर्गति उन्हीं की अपनी पार्टी ने की थी, और तब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे। तो वो एक उदाहरण है। धीरे धीरे पार्टी के भीतर कितने लोग काटे गए, कहां से कहां पहुंचे, एक बड़ी लंबी लिस्ट है। क्या होता है, कई लोग गाली देके काटते हैं, ये जो है ना पांव के छूने के लिए झुकते हैं और नीचे से दरी निकाल लेते हैं। ये इनका अपना, इनकी शैली रही है। हाँ, कभी उग्र नहीं हुए, मीठे। मतलब डायबिटीज की बीमारी सब बीमारियों की माँ होती है, तो शिवराज सिंह जो है ना, दो ही, आलू और शुगर, दो के प्रतीक हैं वो। और ये जितना ज्यादा जिसके साथ हुआ तो उसी का, उसका तो कल्याण हो ही जाता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि दौड़ में वो कायम है, पूजा पाठ भी चल रहा है और फील्डिंग भी चल रही है।
और कई बार होता है। देखिए, संघ के भीतर मैं एक बात और कहूंगा, संघ शिवराज सिंह से बहुत उपकृत है। मध्य प्रदेश में संघ का जो विस्तार हुआ है, भौतिक विस्तार की बात कर रहा हूं मैं, एग्री करता हूँ, एग्री करता हूँ। भौतिक विस्तार। आप चलिए, व्यापम जो में नर्मदा व्यापम में रोड व्यापम में व्यापम में बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे, कई नाम आए, बड़े बड़े लोग। नहीं वो तो थे ही। भोपाल में कहीं भी देखिए संघ की जो विशालकाय इमारतें बनी हैं, या पूरे प्रदेश में बन रही हैं, अब संघ के सबके ज्यादातर अपने दफ्तर हैं, चाहे बुजुर्गों के रहने के लिए संविदा नाम की इमारत हो, और चाहे भदभदा चौराहे पे खड़े विद्यार्थी परिषद और दत्तोपंत ठेंगड़ी भवन हो। ऐसे भोपाल में कई भवन है। बाकी सरकारी भवन संघ के हर अनुसांगिक संगठन को दिए, भरपूर मदद की, आर्थिक मदद की, संघ के हर हुक्म का पालन किया। व्यापम में संघ की संलिप्तता, संघ के लोगों की, वो सब जानते हैं। तो ऐसे में संघ को मालूम है कि सेवा कौन कर सकता है। सेवा करने वाले ही हैं। मोदी तो आंख दिखा रहे हैं, मोदी तो पूछ ही नहीं रहे हैं, मोदी संघ मुख्यालय नहीं गए वर्षों तक। तो ये जो चीज है, संघ को ऐसा ही आदमी चाहिए, भले ही अपना घर भर ले, क्या फर्क पड़ता है, मेरी सेवा तो करे। इस मामले में संघ शिवराज सिंह सबसे आगे है। मुझे लगता है कि इतनी सेवा किसी ने की। 17 साल का मुख्यमंत्री। नहीं, मैंने ये भी बोला, आडवाणी जी का आप नाम नहीं लेते अपने भाषण में, अटल जी को याद नहीं करते आप, सिर्फ मोदी से शुरू होकर मोदी पे खत्म। मैंने क्या कहा, आलू पनीर के साथ मिले, आलू प्याज के साथ मिले, आलू बड़ी के साथ मिले, आलू मटर के साथ मिले, उसी का हो जाता है। क्या सब्जी, मटर पनीर, मटर आलू, बड़ी आलू आलू। तो ये जो इनकी शैली है, ये सब जानते हैं। राइट राइट राइट। आपने कहा प्रेस नोट वाला, तो वो विनम्रता भैया, तो वो जो खेल है सब देखे, मैं भी 30-32 साल से देख ही रहा हूं। तो मुझे लगता है कि डार्क हॉर्स तो है वो, लेकिन अब नाम आ गया और उन्होंने ये कहा कि ना मैंने सोचा, ना मैं सोच रहा हूं, तो ठीक वैसे ही सब चल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ धुआं यूं ही नहीं है, आग धुआं यूं ही नहीं है, आग लगने वाली है। नहीं, इसका उदाहरण ऐसे सोच लीजिए आप कि नर्मदा में कसम खाई थी कि मैं अविवाहित रहूंगा। अच्छा विवाह किया, साधना भाभी आई, हम लोगों का बड़ा स्नेह उनका हम लोगों पे रहता है, लेकिन वो आई तो नर्मदा की कसम। तो ये बात तो अखबार का बयान तो नर्मदा की कसम से बहुत छोटा है। बहुत सुंदर। मैं अरुण जी, मेरे वक्त की कमी रहती है, मैं छोटा छोटा। देखिए, हम लोग बात करते रहे कि हम मध्य प्रदेश और देश भर में ब्यूरोक्रेसी जो है उसने बिल्कुल वाट लगा रखी हर तरफ। मध्य प्रदेश में भी अछूता नहीं, हमने बात कर चुके हैं, अभी हाल ही में हमने करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक तीखी टिप्पणी की है और मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। जो सिया है, जो 237 पर्यावरणीय मंजूरियां और उसके पीछे कुछ खेल गड़बड़ियां, और उसको लेकर कहीं कहा है उन्होंने कि भाई राज्य सरकार के जो 2 आईएएस अफसर एक स्वतंत्र संस्थान के अधिकारों को कैसे छीन सकते हैं। एक ये टिप्पणी, मनमाने तरीके से मंजूरियां कैसे दे सकते हैं ना, बड़ी गंभीर किस्म की टिप्पणी, और साथ में कड़ा ऐतराज जताते उन्होंने कहा है कि सरकार इस पूरे मामले पर जवाब क्यों नहीं दे रही। ये जो बिना अप्रेजल के कैसे ये मंजूरियां दे दी गई, ये मामला लंबे वक्त से चल रहा है और कुछ नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दे रहे हैं। ये क्या है, मध्य प्रदेश के मुख पर कालिक जैसा नहीं है ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ये इनकी आपसी जो है, और फिर सरकार क्यों चुप बैठी है? मोहन यादव चुप बैठे, खामोश है, चुप्पी साधे हुए। टिप्पणी आपकी। देखिए, सिया का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट से पहले आपको याद होगा 1-1.5 महीना हुआ है कि सिया के भीतर चेयरमैन और जो वहां पदस्थ अधिकारी, जो 2 अधिकारी आईएएस अधिकारी है, इनमें ऐसी जूतम पैजार हुई थी कि कैबिन सील कर दिया गया था। शिवनारायण चौहान जो सिया चेयरमैन है, उनका वो भी रिटायर्ड आईएएस है शायद, मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और तमाम पे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज वगैरह में ब्लेम किया था, काफी सारे वो हुआ था, सारा छपा था पूरा मामला जो है। तो ये मनमानी तो बिल्कुल मनमानी हो रही है। कहा यह जाता है कि अफसर फंस गए, या तो अफसरों ने किसी के निर्देश पे किया क्योंकि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक नहीं भेजना चाहते थे, और नहीं तो फिर वही बात जो हम लोग पहले कह चुके हैं कि मोहन यादव जी को नीचा दिखाना चाहते हैं नौकरशाह। अब अगर सवाल आता है, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है, तो चेहरा तो मोहन यादव का ही आगे है ना, और मोहन यादव को देखना पड़ेगा। जिलों में कलेक्टर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मंत्रालय में अफसर कर रहे हैं, सब तरफ हो रहा है। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं उनके खिलाफ भी कोई षड्यंत्र चल रहा है? लेकिन आज जो बयान कल जो आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जो उन्होंने जवाब तलब किया है, वो पूरे मध्य प्रदेश के मुंह पर एक
तमाचा है और इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ऐसे अफसरों को, अफसर ऐसा नहीं कि कोई अपरिहार्य है दुनिया में, ऐसे अफसरों को भी उनकी सही जगह दिखाई जानी चाहिए। नहीं बिल्कुल, वो उसमें देखिए 2 सदस्यीय खंडपीठ थी सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई, जस्टिस एनवी अंजरिया, वो उस पीठ ने पूछा, वो कह रहे हैं कि भाई ये बिना अप्रेजल के कैसे आप ये सब कर सकते हैं, ऐसी मंजूरियां कैसे दे सकते। खेल तो था, बड़ा खेल था। खैर अरुण जी, देखो, एक और मामला, देखिए एक और मामला है कि अब जो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं अनुराग जैन, उनका रिटायरमेंट बहुत करीब है, इसी महीने उनको सेवानिवृत्त होना है और तमाम बातें चल रही हैं। अलग है, देखिए यहां धारा इस प्रकार की है कि जिस तरीके से वो शैली है काम करते हैं, ये भी एक सवाल है कि उनके रहते ये सब कैसे हो गया। वो थे अभी चीफ सेक्रेटरी जब पूरा कांड हुआ, लेकिन उनका जो एक्सटेंशन और या तमाम चीजें चल रही हैं, या ये उधेड़ बुन है कि वो हट जाए तो हमारे मन का आ जाए, इस पर एक नोट सर आपका। नहीं, ये बात तो पक्की है कि मुख्यमंत्री किसी और अफसर को चाहते थे। जब राजेश रौजारा जो एसीएस है उनके दफ्तर में थे, तब उनको कह भी गए थे वो जब चुनाव प्रचार के लिए उड़ीसा जा रहे थे, लेकिन तब केंद्र सरकार ने अनुराग जैन को भेजा और वो बने। अनुराग जैन की एक अलग इमेज है, बहुत सरल स्वभाव के लेकिन सख्त प्रशासनिक अफसर जो अपना काम करना जानते हैं। अब ये जो बात आई, अभी हम बात कर रहे थे सिया की, तो ये भी संभव है कि अफसरों ने किसी के दबाव में नीचे नीचे खेल कर लिया हो, ऊपर जाता तो रुक जाता, ये बड़ी बात है। और चीफ सेक्रेटरी को कार्रवाई करनी थी। मैं नहीं मानता इस चीज को कि किसने नीचे की ऊपर की, लेकिन एक्शन तो चीफ सेक्रेटरी को लेना था। जवाब ना जाना ये भी चीफ सेक्रेटरी की भी जिम्मेदारी है, अकेले मुख्यमंत्री की नहीं है। ये तो फिर होता है क्योंकि प्रशासनिक चेहरा तो चीफ सेक्रेटरी है। अगर उन्हें भी अंधेरे में रखा गया है तो सबसे बड़ा गंभीर मामला है। फिर ऐसे तो कल को कुछ भी हो जाएगा। मैं जो कह रहा था, छपा अरुण जी, अखबारों में छपा, इसको बहुत बहुत पूरा का पूरा इस पे जितना विवाद हुआ, एक छीछा लेदर हुई, सब तो देखा गया, फिर क्यों नहीं हो पाए। फिर वही अदृश्य दबाव, या तो ये बात मुख्यमंत्री बताएंगे या अनुराग जैन बताएंगे। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं मुख्य सचिव के, उसके लिए तो अभी तक हमने देखा है कि आखिरी दिन, आखिरी क्षण पे, इससे पहले आप याद करिए इकबाल सिंह बैंस को एक्सटेंशन, जिस दिन उनका कार्यकाल खत्म हो गया था वो दफ्तर आए नहीं थे, तो दिन में 2:30 साढ़े 3 बजे उनका एक्सटेंशन ऑर्डर आया, तब वो दफ्तर गए। ऐसा ही इस मामले में हुआ था कि जिस आखिरी दिन पे, तो 31 अगस्त में अभी 4 दिन बाकी हैं। अरुण जी एक चीज और भी होती है, ये संकेत तो है कि एक्सटेंशन मिल रहा है इसलिए क्योंकि ओएसडी बना दिया जाता है। एक जो उनके होते हैं नीचे, ओएसडी की एक नियुक्त कर देने की परंपरा है कि चलिए आप नेक्स्ट टू जो आप है वेटिंग चीफ सेक्रेटरी, इस तरीके का परिदृश्य होता है। तो कहीं ना कहीं धड़कने तो बड़ी होंगी जो ये चाहते हैं कि ये जाए वो आए ये हो। मैं वही कह रहा हूं कि जो चीज है भाई, पिछली बार भी जो हुआ था, पहले ओएसडी होता था, बना दिया जाता था, अफसर पहुंचता था, काम समझता था, अभी नहीं है। तो क्या होता है कि धड़कने, बीपी बढ़ा, हार्ट बीट बढ़ी और एकदम पता लगा किसी के कमरे में गुलदस्ते भर गए और जैन साहब बैठे अपना काम कर रहे हैं। तो ये एक अलग तरह की कार्यशैली डेवलप की है नरेंद्र मोदी जी ने, तो वो अपना उनकी कार्यशैली, लेकिन डीओपीटी और केंद्र सरकार पे निर्भर है। बिल्कुल। मैं अरुण जी आखिरी सवाल करूंगा, अंतिम सवाल मैं ये करना चाहूंगा। देखिए मैंने कहा था अपने ही पाले में गोल माना राहुल गांधी, हम देख रहे हैं कैसे पसीना बहा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई ये विषय है क्या, इसको बात करना चाहिए। जो कल कहा, अभी परसों कहा था और कल जिस पे पूरे दिन विवाद हुआ और अभी जारी है, जीतू पटवारी का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में, भारत में सबसे ज्यादा शराब महिलाएं मध्य प्रदेश में बसती। मध्य प्रदेश 19वें नंबर पर है, 19वें क्रम पे। जिस रिपोर्ट का उन्होंने जिक्र किया उसी रिपोर्ट के अनुसार क्या है ये, क्यों है ये, क्यों नहीं सोच समझ रहे हैं। इसके पहले आपने देखा था एक विवाद कमलनाथ दिग्विजय सिंह के बीच हुआ, उसने कहीं कुछ टर्न करने की कोशिश हुई बीजेपी की ओर से, विपक्ष की ओर से। अब ये बयान आ गया, बैठे बैठा मुद्दा दे दिया गया। अंतिम नोट आपका, आखिरी टिप्पणी आपकी अरुण दीक्षित साहब। संजीव जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जब या तो अपने राहुल, मैं पटवारी से बात शुरू नहीं करूंगा, राहुल गांधी से शुरू करूंगा, क्योंकि राहुल गांधी के चुने हुए हैं, उनके करीबी माने जाते हैं, ऐसा कहा गया था। जिस तरह से उन्हें अपॉइंट किया गया था उस वक्त भी उन्होंने वही दिखाया था। लेकिन मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी भी शायद अब पॉलिश्ड, शालीन और पढ़े लिखे, व्यवहार कुशल नेताओं को आगे नहीं लाना चाहते हैं। अन्यथा देखिए, जीतू पटवारी अच्छे नेता हो सकते हैं, मेहनती हो सकते हैं, लेकिन भाई किसी भी जगह के लिए अगर ऐसा होता कि मेहनती आदमी ही
सबसे ज्यादा जो है वो ऊपर जाएगा, तो फिर दुनिया में तस्वीरें अलग होती। मेहनत करने वाला मेहनत की जगह होता है, लीड करने वाला लीडर होता है, विजन अलग होता है। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, मैं मानता हूं कि वो अच्छे आदमी हैं, बढ़िया है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो सब भूल जाते हैं। जो किया है जीतू पटवारी ने, इससे पहले भी कई बयान दिए हैं। वो बात करते करते एक बयान उनका आया था अखबार में कि महिलाओं के पोले में पैसे होने चाहिए, अब वो शब्द है। एक बार उन्होंने बोला था पार्टी गई तेल लेने, अब वो कह रहे हैं कि मतलब तथ्यों का तुम मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, महिलाओं को लांछित कर रहे हो। ठीक 19वें नंबर पर देश है, ऐसा नहीं है दुनिया में सब जगह भी। आप प्रदेश 19वें नंबर पे, देश में मध्य प्रदेश 19वें नंबर पर है, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, जहां बुरा नहीं माना जाता है। लेकिन आप क्यों, क्या जरूरत पड़ी भाई? आप लगातार ऐसी चीजें कर रहे हैं। अभी देखिए जिलों की सूची आई है, और उससे पहले उसी के दौरान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच जो वार्तालाप, जो बयान भी हुए हैं, बयानबाजी जो हुई है, इससे क्या है? कांग्रेस मध्य प्रदेश में, देखिए मैं फिर कहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में थी, आमने सामने कोई तीसरा नहीं है। यहां इन नेताओं की आपसी लड़ाई और इनकी अदूरदर्शिता, मूर्खता शब्द नहीं कहूंगा, वो ज्यादा अच्छा नहीं है, यानी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये न जानते हैं न सोच, संगठन की कमान आपको सौंपी गई, उसके लिए आप आगे बढ़िए। बातें कैसी कर रहे हैं? गंभीर जो मुद्दे हैं, जो लगातार हो रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर समाज उद्वेलित है, कांग्रेस नहीं बढ़ी। भोपाल में इतना बड़ा मुद्दा वो शारिक मछली का चल रहा है, यासिन मछली का चल रहा है, उस पर कांग्रेस मैदान में नहीं उतरी। क्यों नहीं उतरी? कांग्रेस जाने। बयान देना, ट्वीट करना, बैठ जाना, ये अलग बात है, लेकिन ऐसे बयान दे रहे हैं आप जिससे पूरा समाज, महिलाओं को लांछित कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता और मूर्खता है। अदूरदर्शिता तो है, अपनी जगह है, क्योंकि दूरदर्शी होते तो बहुत सारी चीजें आती, उनको अगर हम व्याख्या करने लगेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा। और इसमें गलती राहुल गांधी की है। राहुल गांधी को सोच समझ के, क्योंकि जब जो लीड करता है वहां आप आरक्षण नहीं लगा सकते। जहां लीड करना है, जिसको आगे चलाना है, ऐसा आरक्षण होता तो फिर आज की स्थिति में सब कुछ बदला हुआ होता। तो ये चीजें देखनी पड़ेगी कि ताकि समझदार और कर्मठ लोग, भाई जो आदमी खुद चुनाव हार के आया, लगातार इस तरह के बयान देता है, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर विवाद अलग हो रहा है, आरोप लग रहे हैं। आप बताइए कि डिफेंडर दी गई, 1.5 करोड़ की गाड़ी डिफेंडर दी गई, और खुल के आरोप लगाए, खून से चिट्ठी लिखी गई है राहुल गांधी को। तो कम से कम राहुल गांधी को ये तो जांच करा लेनी चाहिए कि डिफेंडर कौन चला रहा है और पैसे कौन खा रहा है। कांग्रेस इसी में डूबी है। अभी भी अगर नहीं हुआ तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, जीतू पटवारी जैसे लोग आपको सीधे खड़ा नहीं होने देंगे। राइट सर, राइट सर। अरुण सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए बात वही है, हम लोग बार बार बात करते हैं कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस नहीं आया करती। और आपने एक बार जब फाउल कर दिया तो फाउल आपको वो मैच हरवा देता है, और आप हारे हैं, एक बार नहीं कई मैच हारे हैं, आप लगातार हार रहे हैं, हार दर हार है। चाहे वो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव, क्या दुर्दशा है। आप बाकी स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में, स्थानीय निकायों के चुनाव, और उसके साथ साथ आपका मुकाबला उस भारतीय जनता पार्टी से जो साम नाम दंड भेद, और आप सरकार बना लेते तो चोरी करके ले जाते हैं, वोट चुरा लेते हैं, सब कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप नहीं चेतते, आप फाउल पे फाउल करते हो। तो मुझे लगता है एक चीज आप याद करिए, राहुल गांधी ने नहीं बेंगलोर भेजा था सिंधिया वाले मामले में, क्या करके आए थे? और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस दफ्तर को कॉर्पोरेट ऑफिस बनाने चले थे, उसमें ढाबे खोले, क्या हालत है कांग्रेस। मेरा समय नहीं है, मेरे पास वक्त की कमी, मेरे पास वक्त की कमी। आप जो सही कह रहे हैं, हम लोग इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो है ये दुखद है। और दुखद के साथ साथ जो हमने सरकार का पक्ष पहलू बात की, चाहे वो सिया की बात हो, और फिर शिवराज सिंह चौहान तो है ही, उनकी महिमा अपरंपार है। कुल मिला के अच्छी शानदार चर्चा के लिए अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये हम रेगुलर कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो खबरें हैं, इस तरह की निकली हुई महत्वपूर्ण खबरें, उसके पीछे की खबर, उसके बिटवीन द लाइन तलाशने की कोशिश करें, और आप हमें, हमारे दर्शकों तक एक अच्छी सूचनाएं पहुंचाते हैं, एक अपना जो आपका अनुभव उसको साझा करते हैं। इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए आभार, बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, ये थे अरुण दीक्षित, और हम जो बात कर रहे थे कुछ खास खबरों की, मध्य प्रदेश की खास बड़ी खबरों की, बड़ी खबरों के पीछे की खबरों की। आपने सुना, सारा कुछ आपने देखा, आपकी अपनी क्या राय है? हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारा ये जो कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।